जब रेडियो की तरंगे हवा में बह रही होती हैं तो हमें दिखाई नहीं देती, पर जब हम सही फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करते हैं तब संगीत बज उठता है। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे अंदर भी हर समय तरंगे उठ रही हैं। तुम्हारे विचार कंपन पैदा कर रहे हैं, तुम्हारी भावनाएं कंपन भेज रही हैं, और यही कंपन तुम्हारी वास्तविकता को आकार दे रही हैं। अगर तुम सही कंपन कर रहे हो तो सही चीजें तुम्हारे पास आने लगेंगी। अगर कंपन उलझी हुई है तो जीवन भी उलझा हुआ लगेगा। यही वजह है कि ऋषियों ने ध्यान की साधना बताई, योग का मार्ग दिखाया और मंत्रों का उच्चारण कराया, क्योंकि इन सब से कंपन शुद्ध होता है, चेतना साफ होती है और आत्मा का असली संगीत सुनाई देने लगता है। अब सोचो, अगर तुम्हारी हर सोच एक तरंग है तो तुम्हारे विचार कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। तुम जो भी सोचते हो वो हवा में खोता नहीं, वो कंपन बनकर पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है, और फिर वैसा ही कंपन तुम्हारी ओर लौट कर आता है। यही कारण है कि जब तुम डरते हो तो डरावनी चीजें आकर्षित होती हैं, जब तुम प्रेम करते हो तो प्रेम लौट कर आता है, जब तुम समृद्धि के भाव में होते हो तो अवसर खींचते हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि ऊर्जा का गणित है। हर तरंग का उत्तर मिलता है, हर वाइब्रेशन का रिस्पॉन्स आता है। सवाल बस ये है कि तुम किस तरंग पर कंपन कर रहे हो। अगर तुम शिकायत करते हो तो तुम्हारी फ्रिक्वेंसी नीचे गिरती है, अगर तुम आभार मानते हो तो तुम्हारी फ्रिक्वेंसी ऊपर उठती है, और जब फ्रिक्वेंसी ऊपर उठती है तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में होने लगता है। पर समस्या ये है कि हम में से ज्यादातर लोग बिना समझे कंपन करते रहते हैं, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी ईर्ष्या में, और फिर कहते हैं कि किस्मत हमारे खिलाफ है, जबकि सच तो यह है कि किस्मत वही है जो कंपन से खींची जाती है। तुमने सुना होगा, जैसा भीतर वैसा बाहर। यह सिर्फ कहावत नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। तुम्हारी आंतरिक वाइब्रेशन ही बाहरी परिस्थितियों को खींच रही है। जब तुम शांत हो, प्रसन्न हो, प्रेम में हो, तब तुम्हारे आसपास का माहौल भी वैसा ही हो जाता है, और जब तुम तनाव में हो, अवसाद में हो, तब बाहरी जीवन भी वैसा ही प्रतिबिंबित करने लगता है। ये दुनिया तुम्हारा आईना है, पर आईना उसी को दिखाता है जो तुम भीतर से कंपन कर रहे हो। अब सवाल उठता है कि सही तरीके से कंपन करना कैसे सीखा जाए, क्योंकि यही जीवन की असली चाबी है। पहला कदम है जागरूकता। अपने विचारों पर ध्यान दो, खुद से पूछो कि मैं इस समय किस भावना में कंपन कर रहा हूं। अगर तुम चिंता में कंपन कर रहे हो तो रोक दो, सांस पर ध्यान केंद्रित करो और ऊर्जा को बदलो। दूसरा कदम है आभार, ग्रैटिट्यूड। सबसे ऊंचा कंपन है जब तुम धन्यवाद कहते हो तो तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड से मेल खाती है। तीसरा कदम है ध्यान, साइलेंस। जब तुम मौन में बैठते हो तो तुम्हारे कंपन धीरे धीरे स्थिर और शुद्ध होने लगते हैं। चौथा कदम है प्रेम, अनकंडीशनल लव। वह कंपन है जो सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि यह पूरे ब्रह्मांड के संगीत से मेल खाता